हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों के लिए मैं सीआरपीसी के 120 एमसीक्यूज़ लेकर आ रही हूँ। ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो एपीओ के एग्ज़ाम हो, जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, एलएलबी या एलएलएम के एग्ज़ाम हो। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं सीआरपीसी के, हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि सीआरपीसी आता है, तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस सेट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो इसका स्पीड कम करके देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसको बार बार देख के आप अपने आप को एमसीक्यूज़ में परफेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संहिता की किस धारा में परिवादी की परीक्षा किए जाने का प्रावधान है? तो ये है ऑप्शन डी, धारा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दंडाधिकारी विधि द्वारा अधिकृत ना हो तब किस स्थिति में उसके द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होगी? तो इसके लिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही उत्तर है, यदि अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण करता है। अगर अधिकारी अधिकृत नहीं है और उसके बावजूद वो उसका संक्षिप्त विचारण करता है तो कार्यवाही जो है विदूषित हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 82 के तहत उद्घोषणा से भिन्न व्यक्ति कितने समय के अंतर्गत धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्क की तारीख से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 6 मास। 6 मास में वे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध की तामील किस प्रकार की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, यानी कि न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा की जा सकती है, किसी अन्य अधिकृत लोक सेवक के द्वारा की जा सकती है या पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? तो ऑप्शन सी, सहोदर भाई जो है वो भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, यानी कि पिता, अवयस्क संतान और तलाकशुदा पत्नी जो है वो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल गुड लक अड्डा पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे ढेर सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, 80% से ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। सब्सक्राइब करके आपका कुछ नहीं जाता है, बल्कि हमें थोड़ा सा हौसला और हिम्मत मिलती है, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा मैंने सीआरपीसी पर, एविडेंस, आईपीसी और भी तरह की दूसरी लॉ से रिलेटेड ढेरों वीडियोस चैनल पर बना रखी हैं। जीके जीएस की वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोक अभदूषण हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन बी, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागता है उसका तुरंत पीछा कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? ज़िले की सीमा में, राज्य की सीमाओं में, भारत के किसी भी स्थान पे, संबंधित थाने की सीमाओं में। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, भारत के किसी भी स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में दर्ज है वह है? तो ऑप्शन बी, अजमानती अपराध जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक न्यायालय खुला होगा इस प्रावधान का अपवाद है? तो धारा 500 भारतीय दंड संहिता इसका जो है वो अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए? साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे कि
तो ऑप्शन सी अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर ये एक सामान्य नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में है। तो ऑप्शन बी धारा 131 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या छोटे अपराध के मामले में कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुए बिना अर्थदंड डाक द्वारा अदा कर सकता है? यदि हाँ तो किस प्रावधान के अंतर्गत? तो हाँ, धारा 206 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये दे रखा है धारा 216, 218, 221 और 223। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी कि 216 जो है वो न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। 218 के लिए विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप होगा और सी में 221 जो है जब संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है तो धारा 221 लागू होगा। और धारा 223 जो है किन व्यक्तियों पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकता है, ये धारा 223 में बताया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किए जाने का प्रावधान इनमें से किस धारा के अधीन किया गया है? तो ऑप्शन सी धारा 53 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घोषित अपराधों की परिभाषा निम्न में से किस धारा के अधीन दी गई है? तो ऑप्शन डी धारा 40 के अधीन दी गई है। प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं तो जो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु कार्यवाही पर निर्धारण करे उसे प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति भंग होने की सूचना की सत्यता की जांच मजिस्ट्रेट किस अवधि के पश्चात नहीं कर सकता? तो धारा डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 6 माह, धारा 116 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुराई हुई अथवा संदेहास्पद संपत्ति को संहिता की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत अभिग्रहित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी धारा 102 के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा द्वारा निरसित किया गया है? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, 484। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्क संपत्ति पर दावा कुर्के की तारीख से कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 6 माह के अंतर्गत हो जाना, अंदर हो जाना चाहिए। सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो वारंट जो है सम्मन के स्थान पर धारा 87 में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यानी कि 4, 3, 2, 1। धारा 61 जो है वो समन का प्रारूप बताती है। धारा 62 जो है वो समन की तामील बताती है। धारा 69 जो है वो डाक द्वारा तामील बताती है और 66 जो है वो सरकारी सेवक पर तामील बताती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाशी वारंट किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो ऑप्शन बी धारा 93 के अंतर्गत जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल गुड लक अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस लाकर देता है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, जीएस जीके से रिलेटेड और एग्जाम्स की और लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर लाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशनों की संप्रहित करने की घोषणा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा
95 के अंतर्गत की जाती है। जब बंदी जेल में परिवर्तित किया जाता है तब वारंट किसको सौंपा जाएगा? तो ऑप्शन सी जेलर को सौंपा जाएगा धारा 420 के अंतर्गत। न्यायालय की भाषा से भिन्न भाषा में मूल निर्णय होने पर अभियुक्त की अपेक्षा पर न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिए जाने का उपबंध किस धारा में किया गया है? तो ये उपबंध धारा 364 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा के बारे में उपबंधों से संबंधित धारा कौन सी है? तो ये धारा 428 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, ये सारे ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इस पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे ही क्वेश्चंस को देखिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं एमसीक्यूज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीआरपीसी पर एक और वीडियो जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस का है, मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 निम्न में से किस बात के प्रभाव को दूर करने के लिए लाया गया था? तो ऑप्शन डी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम जो है, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं तो सहायक लोक अभियोजक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकता है तो 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को वापस लिए जाने के संबंध में उपबंध है? तो ऑप्शन धारा 410 इसका सही उत्तर है। सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय को है? तो ये सभी न्यायालयों को है, यानी कि अपीलीय न्यायालय को, पुनरीक्षण करने वाले न्यायालय को, ऑप्शन सी विचारण न्यायालय, इन सभी को ये अधिकार है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन बी धारा 25 इसका सही उत्तर है। उच्च न्यायालय को निर्देश किस मामले में दिया जाता है? तो अध्यादेश के मामले में, विनियमन के मामले में, अधिनियम की विधि मान्यता और उपरोक्त सभी, जिसमें से उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस तारीख को न्यायालय बंद हो इस तारीख का वर्जन किया जाएगा? ये उपबंध किस धारा में है? तो ये उपबंध जो है वो ऑप्शन सी 471 में है। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय किया जाता है तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को उस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए 100 रुपये से अनधिक इतना प्रतिकर, यानी कि ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट ठीक समझे मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार करवाने वाले व्यक्ति को दिलाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को गलत तरीके से झूठी मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है तो 100 रुपये तक का जुर्माना दिलाया जा सकता है। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है तो राज्य शासन जो है वो इसके लिए लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है? तो ऑप्शन ए अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कर सकता है। धारा 125 के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रतिमाह दिलाई जा सकती है? तो ऑप्शन सी 500 रुपये से अनधिक नहीं होनी चाहिए, 500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। न्यायालय की यह अधिकार है कि किसी अपराध के विचारण के दौरान वह, ऑप्शन सी घटना स्थल का निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन महिला साक्षी को पुलिस थाने में अन्वेषण के लिए बुलाना जो है वो अवैध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। द्विविवाह के अपराधी पति का अभियोजन विचारण कहाँ होगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी भी न्यायालय द्वारा हो सकता है, यानी कि जिस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वह छिपा गया है वहाँ हो सकता है। जिस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में पति प्रथम विवाह की पत्नी के साथ अंतिम बार निवास करता था वहाँ भी हो सकता है, या जिस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में अपराधी पति ने दूसरा विवाह
क्या है वहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो ऑप्शन ए धारा 98 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद स्थानों की तलाशी लेते समय कम से कम कितने स्थानीय लोगों की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। धारा 106 के अंतर्गत कितनी अवधि के लिए प्रतिभूति का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी 3 वर्ष तक के लिए इसका उल्लेख किया गया है। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेने के लिए कौन सक्षम होगा? तो ऑप्शन सी सेशन जज या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम होगा। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेने के लिए कौन मजिस्ट्रेट सक्षम होगा? तो ऑप्शन बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम होगा। धारा 107 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति कितने समय के लिए ली जा सकती है? तो 2 वर्ष तक के लिए ली जा सकती है। ऑप्शन जो है वो 1 वर्ष के लिए ली जा सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक निर्णय ऑप्शन डी न्यायालय की भाषा में लिखा जाए। नेक्स्ट, तलाशी संबंधी स्थान अथवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में लिए जाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 2 होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक निर्णय जो है वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाए। अपहरण की गई महिलाओं की वापसी कराने का प्राधिकार किस मजिस्ट्रेट को नहीं है? तो सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान न दें। संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 में अधिकतम दंड की सीमा कितनी है? तो ऑप्शन ए 3 माह है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के अंतर्गत कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 497, 498 में दंडनीय अपराध का संज्ञान निम्नलिखित किस व्यक्ति के परिवार पर लेगा? तो स्त्री के पति के परिवार पर लेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पुलिस थाने का बारसतक अधिकारी अपराध की इत्तला प्राप्त होने पर किस प्रावधान के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा? तो धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भेजेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन सी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? तो ऑप्शन सी धारा 315 में वो सक्षम साक्षी हो सकता है। राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां के तहत कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए उच्च न्यायालय प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमा काल की संगणना में कौन सा दिन छोड़ दिया जाएगा? तो ऑप्शन बी उस दिन को छोड़ दिया जाएगा, ऐसी अवधि की संगणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंध पत्र और जमानत पत्र के रद्दीकरण से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन डी धारा 446 का में ये प्रावधान है। आपराधिक मामलों के अंतरण में संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में है? तो ऑप्शन बी 406 से 412 में है। निर्णय से संबंधित धाराएं हैं तो ऑप्शन सी 353 से 365 में है। ये एक मजिस्ट्रेट बा के शील के विषय में लांछन लगाते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट भेजता है जो सद्भावना पूर्वक एवं लोक कल्याण के लिए था। ने कौन सा अपराध किया? तो धारा 504 दंड विधान का अपराध किया। दा को लूटने के लिए सा पर विचारण चला एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया। क्या उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं अपराधीगण पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धारा
300 दंड प्रक्रिया संहिता इसको बाधित करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है? तो ऑप्शन बी धारा 198 में इसके लिए प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कब किया था? तो ऑप्शन सी 25 जनवरी 1974 को हस्ताक्षर किए थे। संज्ञेय अपराध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 2 में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। प्रक्रिया विधि किस प्रकार की विधि है? तो ऑप्शन सी मौलिक विधि को लागू करने की कार्यवाही का निर्धारण करती है, उसे प्रक्रिया विधि कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है? तो धारा 198 में ये प्रावधान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, यानी कि 2 छा में जांच है, 2 जा में अन्वेषण और 2 ठा में असंज्ञेय अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है, यानी कि 2 डा में अपराध है, 2 दा में पुलिस रिपोर्ट है, 2 भा में वारंट मामला है। प्रत्येक राज्य में दंड न्यायालयों के कितने वर्ग होंगे? तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि ये 4 तरह के न्यायालय होंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकता है? तो ऑप्शन सी 1 वर्ष का कारावास और 1000 का जुर्माना कर सकता है। निम्नलिखित में से बिना वारंट के कौन गिरफ्तार कर सकता है? तो ऑप्शन डी पुलिस, जज और नागरिक जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकता है? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना कर सकता है। सेशन न्यायालय कितना दंडादेश दे सकता है? तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? तो ऑप्शन सी 7 वर्ष की सजा दे सकता है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन सी धारा 43 के अंतर्गत की जाती है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया बनाई गई है, तो ऑप्शन डी धारा 46 में बताई गई है। सहायक बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण धारा 45 के अंतर्गत किया गया है। इसकी गिरफ्तारी किसकी सहमति से की जाती है? तो ऑप्शन डी केंद्र सरकार की सहमति से की जाती है। फ्रेंड्स, मेरी एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और नए नहीं है वीडियो देखते आ रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा हिम्मत हौसला बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। मेरा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत किन लोगों को भरण पोषण का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी भाई और बहन को भरण पोषण का अधिकार नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश देने के सक्षम मजिस्ट्रेट कौन है? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम है। अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन ए इसके लिए सक्षम है। अभ्यासता अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति कितने समय के लिए ली जा सकेगी? तो ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए ली जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन बी धारा 57 में ये उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरण पोषण कब से देय होगा? तो ऑप्शन सी आवेदन की तारीख से देय होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन डी धारा 129 में बल को तितर बितर करने का प्रावधान किया गया है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश देने में सक्षम मजिस्ट्रेट कौन है? तो ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कितने समय के लिए किया जाएगा? अधिकतम अवधि क्या है? तो ऑप्शन डी 6 माह इसकी अधिकतम अवधि है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। शब्द स्थान में सम्मिलित है तो उपरोक्त सभी यानी कि तंबूयान, गृह भवन और जलयान ये सभी स्थान शब्द में सम्मिलित है। रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो धारा 146 में रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस संज्ञेय अपराधों को करने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकेगी? तो ऑप्शन बी धारा 151 जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख करती है? तो धारा 157 अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संस्वीकृत और कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन बी धारा 164 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे 120 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।